अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे मूली के बहुत ही मज़ेदार पराठे जो कि ऊपर से तो क्रंची होंगे लेकिन अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होंगे। कुछ लड़कियों की ये भी परेशानी होती है कि जब वो मूली के पराठे बनाती हैं तो वो फट जाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अगर आपके मूली के पराठे फट जाएं तो आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि रेसिपीज़ आप सुंदस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। मूली वाले पराठे बनाने के लिए सबसे पहले हम आटे को गूंद लेंगे। मैंने गंदम का आटा लिया है। अब हम इसमें कुछ चीज़ें शामिल कर देंगे। नमक 1 टीस्पून, घी डालेंगे 2 टेबल स्पून भर के। इसकी जगह आप ऑयल भी डाल सकती हैं। अब इन चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि नमक और घी आटे के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब हम इसको पानी के साथ गूंद लेंगे। मैंने फ्रेश पानी लिया है, ना ही उसको गर्म किया है और ना ही ठंडा किया है। बस जैसा पानी था वैसा ही मैंने लिया है। अच्छी तरह से इसको गूंदेंगे, आटे की तरह ही गूंदेंगे जिस तरह हम घर में रोटी बनाने के लिए आटे को गूंदते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और अच्छी तरह से इसको गूंदते जाएंगे। आटे को ना ज़्यादा नरम गूंदेंगे और ना ही ज़्यादा सख्त गूंदेंगे। तो आप देख सकते हैं कि आटा मैंने अच्छी तरह से गूंद लिया है। अब हम इसको रेस्ट देंगे ताकि आटा अच्छी तरह से सेट हो जाए। जब तक आटा सेट होता है तब तक हम मूली को ग्रेट कर लेते हैं। तो मैंने एक बड़ी साइज़ की मूली ली है जिसको मैंने अच्छी तरह से वॉश करके खुश्क कर लिया। अब हम इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे ताकि इसको छीलने में आसानी हो। मूली का ऊपर वाला हिस्सा हम छुरी के साथ उतार देंगे। मूली की स्किन कड़वी होती है इसलिए इसे उतारना लाजमी होता है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने मूली के दोनों पीसेस के छिलके उतार दिए हैं। अब हम इसको ग्रेट कर लेंगे। ग्रेटर लेंगे और इसकी मदद से हम मूली को ग्रेट कर लेंगे। दोनों पीसेस को हम ग्रेट करेंगे। मूली को मैंने ग्रेट कर लिया है। अब मूली में जितना भी एक्स्ट्रा पानी है हमें उसको निकालना है। मूली को हाथों में रख के ज़ोर से दबाएंगे ताकि जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो सारा निकल जाए। जितना हो सके ज़ोर से दबाइएगा। अगर थोड़ा सा अभी मूली का पानी इसमें बच गया तो आपके पराठे फट जाएंगे। अब इसको हम सॉफ्ट बोल में डालते जाएंगे। फिर से थोड़ी सी ग्रेट की हुई मूली लेंगे, इसको हाथों में इस तरह से ज़ोर से दबाएंगे और इसका सारा पानी निकाल देंगे। और पानी निकालने के बाद इसको हम सॉफ्ट बोल में डालते जाएंगे। मूली से निकला हुआ जो पानी है इसको हम वेस्ट कर देंगे। अब ड्राई की हुई मूली में हम कुछ मसाले शामिल कर देंगे। नमक डाल देंगे 1/2 टेबल स्पून, ये हस्बे जायका। लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, बारीक चॉप की हुई हरी मिर्च डाल देंगे 1 अदद। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जो आप इसमें मिर्च डालेंगी तो इसको बहुत ही बारीक चॉप करना है क्योंकि एक ये भी वजह बनती है पराठे फटने की। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। अच्छी तरह से इन सबको मिक्स कर लेंगे। अब हमारा आटा भी अच्छी तरह से सेट हो चुका है। थोड़ा सा आटा लेंगे और इसका छोटा सा पेड़ा बनाएंगे। तो एक पेड़ा मैंने बना लिया है, इसी तरह से मैं बाकी पेड़े भी बना लूँगी। मैं 2 पराठे बनाऊंगी इसलिए मैंने इसके 4 पेड़े बनाए हैं। अब एक पेड़े को उठाएंगे, सरफेस पे थोड़ा सा खुश्का लगा लेंगे। पेड़े के ऊपर भी खुश्का लगाएंगे ताकि हाथों में ना चिपके। अब हम बेलन की मदद से इसकी एक छोटी सी रोटी तैयार कर लेंगे। अब इस रोटी को साइड पे कर देंगे। इसी तरह से एक और पेड़ा लेंगे, इसकी भी छोटी सी रोटी तैयार कर लेंगे। पहली रोटी को उठाएंगे, इसके ऊपर मूली का मसाला रखेंगे जिसको हमने तैयार किया था। 1/2 टीस्पून ही कुकिंग ऑयल डालेंगे। थोड़ा सा इसके ऊपर हम खुश्क आटा डाल देंगे। ऑयल और खुश्का डालने के 2 फायदे हैं। एक तो इसमें मूली बहुत ही अच्छी से पक जाती है और दूसरा आपका पराठा फटने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अब इसके ऊपर हम दूसरी रोटी भी रख देंगे। किनारों को अच्छी तरह से हम प्रेस करेंगे। किनारे अगर आपने अच्छी तरह से नहीं प्रेस किए तो सारा मसाला किनारों से बाहर आ जाएगा, इसलिए इनको अच्छी तरह से प्रेस करना ज़रूरी है। थोड़ा सा खुश्का लगाएंगे। अब हम इसको बेल लेंगे, हल्के हाथों से इसको बेलेंगे। अगर आप ज़ोर से बेलेंगी तो पराठा सरफेस के साथ चिपक जाएगा और फट जाएगा। हल्के हल्के हाथों से हम इसको बेल लेंगे आराम के साथ और बार बार हम इसकी साइड भी चेंज करते जाएंगे। इस दौरान अगर आपका पराठा फट जाए तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं,
इसके ऊपर थोड़ा सा खुश्का लगा लें। ऐसा करने से आपका पराठा मज़ीद नहीं फटेगा। तो मैंने रोटी को अच्छी तरह से बेल लिया है। तवे को थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। इसके ऊपर 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल डाल देंगे। अब हम इस पे रोटी को डाल देंगे। जैसे ही रोटी ऊपर वाली साइड से हल्की हल्की काली होनी शुरू हो जाए और इसकी साइड को हम चेंज कर देंगे। इसके ऊपर फिर से कुकिंग ऑयल लगा देंगे और इसकी साइड को भी चेंज कर देंगे। इसी तरह से अलट पलट कर हम इसको पका लेंगे और इतना पकाएंगे कि इसका कलर गोल्डन हो जाए। डार्क कलर नहीं करेंगे, जस्ट इसका हल्का सा गोल्डन कलर करेंगे। और जब पराठा दोनों साइड से अच्छी तरह से पक जाए तो इसको हम प्लेट में निकाल देंगे। तो आप देख सकती हैं कि बहुत ही कम मसालों के साथ मैंने मूली का पराठा तैयार किया है। इस तरह से आप भी मूली का पराठा बना सकती हैं। बहुत ही आसान तरीका बताया है मैंने आपको। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की मेरी मूली के पराठे की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।